नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों का इस चैनल में स्वागत करता हूं तथा हम भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे दर्शकों के जीवन में कभी दुख दर्द, कभी कोई समस्या मत आने देना, उनका स्वास्थ्य हमेशा सही रखना। और स्वास्थ्य के हित के खातिर ही मैं एक से बढ़कर के एक कुछ ऐसी ही वनस्पतियाँ मैं हमेशा लाता रहता हूँ। चूँकि हमारे देश में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका उपयोग जो है स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है, और उन्हीं में से एक ऐसा पेड़ है जिन्हें सेमल के फूल के नाम से जाना जाता है, सेमल के पेड़ के नाम से जाना जाता है। मुझे नहीं पता है या आपने देखा है कि नहीं देखा, लेकिन इसके फूल जो बहुत ही मनमोहक लगते हैं। और एक खास बात इस फूल में है, इसके फूल जो इतना अट्रैक्टिव होते हैं, इतना आकर्षण होते हैं, लेकिन इस फूल में किसी प्रकार की कोई सुगंध नहीं आती है। इस सेमल का फूल जो उत्तराखंड में अधिकांश पाए जाते हैं, लेकिन जो सेमल का जो पेड़ होता है, एक काफ़ी लंबा पेड़ होता है। इसके छाल का, इसके जड़ का, इसके फूल का, इसके बीज का, यहाँ तक कि इसका जो फल जब बड़ा हो जाता है और सूख जाता है तो इसके अंदर जो रुई होती है, उस रुई का बहुत ही ज़बरदस्त महत्व होता है। लेकिन आज तक आपने इस सेमल के फूल को केवल इग्नोर किया, सेमल का रुई को कभी इकट्ठा करने का कोशिश नहीं किया। जहाँ पर रुई का दुकान होगा आप वहाँ पर कांटेक्ट करिएगा, अवश्य वहाँ से आपको सेमल की रुइयाँ मिल सकती है, लेकिन ये काफ़ी महंगी होती है। अगर आपके अगल बगल कहीं पर सेमल का पौधा होता है, सेमल का पेड़ होता है, तो आप वहाँ से सेमल जब फल लगता है तो वहाँ से कुछ रुइयाँ कलेक्ट करने का ज़रूर कोशिश करिएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं जो सेमल का फूल होता है, इसके बीज होते हैं, इसका जो जड़ का चूड़ होता है, जड़ का पेस्ट होता है, आखिर किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। वैसे इस धरती पर लाखों की संख्या में ऐसे जड़ी बूटियाँ, ऐसे पेड़ पौधे, खरपतवार विद्यमान हैं जिनके बारे में हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से एक एक प्रकार की औषधियों को, एक एक प्रकार के खरपतवार के बारे में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर कहीं से किसी भी प्रकार का कोई भी आपको पेड़ पौधा मिलता है, कोई दिखता है, तो आप सभी लोगों को, मेरे प्रिय सभी दर्शकों को उन पौधों के बारे में अवश्य ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्ञात रहेगा तो 100% आप घर पर बैठे ही सारी के सारी बीमारियों का खात्मा कर सकते हैं। आपको कभी कोई बीमारियां नहीं छू सकती। पहले के जो प्राचीन समय में जो ऋषि महात्मा रहते थे, कहीं कोई उनका जो है बहुत महंगे महंगे दवाइयाँ थोड़े खाते थे, वे लोग आयुर्वेदा का इस्तेमाल करते थे, इन्हीं पेड़ पौधे, इन्हीं जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर करके, और हमेशा वह स्वस्थ रहते थे। इस कारण से आप भी जो घर पर बैठे ही बिल्कुल जो है स्वस्थ रह सकते हैं। बस आपको इन जो है पेड़ पौधों के बारे में, इन घास फूस के बारे में, इन आयुर्वेदा के बारे में रुचि बढ़ाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सेमल के फूल के, सेमल के फल के, सेमल के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, विस्तार से समझ लेते हैं। चूँकि इसका पेड़ काफ़ी बड़ा होता है, मोटा भी होता है, और इसका जो पेड़ होता है, इसके पेड़ पर जो कांटे होते हैं, आप बहुत ही आसानी से चढ़ नहीं सकेंगे। पूरे इसके पेड़ पर जो कांटे होते हैं वो चुभते भी, वो कांटे हार्ड होते हैं। इस कारण से इनके कांटों का भी काफ़ी जो है इस्तेमाल किया जाता है, कुछ टुटकों में भी किया जाता है, लेकिन खास तरीके से इसका जो है आयुर्वेदिक उपाय बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो चलिए हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं आखिर सेमल का फूल किस तरीके से किन बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। पहले नंबर के अगर फ़ायदे की बात किया जाए, यह सेमल का जो पेड़ होता है, यह सेमल जो है डायरिया और दस्त की समस्या के लिए अच्छा खासा कारगर होता है। आपको क्या करना है कि डायरिया या दस्त से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो यह सेमल जो आपके लिए अच्छा खासा कारगर हो सकता है। इसका जो फूल होता है, तो फूल जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यह जो फूल होता है, इसके फूल का ऊपरी हिस्सा ग्रीन होता है और अंदर वाला हिस्सा जो क्या होता है, लाल होता है। तो फूल का जो ऊपरी हिस्सा को बस लेना है, और उसका जो छिलका होगा उसको रात भर जो है पानी में भिगो करके रखना है, और सुबह उस छिलके को पानी हो उसको निकाल देना। उस छिलके को जो है मिश्री के साथ मिला करके आपको खा लेना है। बस इतना काम करिए। 2 से 3 बार यदि आप काम करते हैं तो इसका जो आपको राहत जो है बहुत ही जल्दी दिखाई देने को मिल जाती है। ठीक है। दूसरा नंबर की जो सबसे ज़बरदस्त समस्या, और इसका तो मेरे गाँव में अधिकतर लोग इसका उपाय किए हैं, इस कारण से मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। लिकोरिया की समस्या होती है, सफ़ेद पानी जिसे बोलते हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज जिसे बोलते हैं। तो ये अधिकतर जो समस्याएं महिलाओं में होती हैं, सफ़ेद पानी का आना, लिकोरिया की समस्या हो जाती है, तो काफ़ी महिलाएं बहुत ही परेशान रहती है और चुपके से दवाई कराती रहती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। ऐसी महिलाओं को क्या करना है, आपको सेमल का फूल का जो डोडा होता है, जो बीच वाला होता है,
ठीक है, मतलब साइड का कवर निकाल देना। जो सेमल का फूल का बीच वाला जो डोडा होता है उसमें एक डंडी टाइप का होता है, उसी का जो क्या करना है, सेंधा नमक और देसी घी के साथ में क्या करना है, सब्जी बनाना है। देसी घी में आपको सेंधा नमक यूज करना है और जो बीच में एक डोडा होता है उसी का आपको इस्तेमाल करके उसी का सब्जी बनाना है और बस थोड़ा सा ही आपको सेवन करना है। ठीक है, थोड़ा सा बस आप यदि सेवन करते हैं तो 1 सप्ताह अगर लगातार सेवन कर देती है वैसी महिलाएं जिनको लिकोरिया से पीड़ित रहती हैं तो उनमें आपको बहुत ही जल्दी क्या होता है, राहत दिखाई देने को मिलता है। ठीक है, तीसरा नंबर की जो फायदा और हर प्रकार के व्यक्ति के लिए फायदा है, कब्ज की समस्या। क्योंकि हर 5 व्यक्ति में देखा जाए तो 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति को कब्ज की समस्या तो ही रहती है और कब्ज की समस्या हर घर की बात है। इस कारण से यह सेमल का फूल अगर आपको कहीं मिलता है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करिए, जो इसका फूल होता है फूल का कवर हटा दीजिए। फूल की अगर आप सब्जी बना करके खाते हैं तो आपका पेट का पाचन तंत्र की जो कैपेसिटी है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कब्ज की समस्या है बिल्कुल ही सही रखती है, किसी प्रकार की कोई गैस एसिडिटी नहीं बनती है। ठीक है, साथ ही साथ अब हम लोग अगला नंबर के अगर फायदे की बात किया जाए तो इस सेमल का फूल का यह जो सेमल जो है आपके बॉडी का जो है ब्लड प्यूरिफाई करने में अच्छा खासा कारगर होता है। मतलब खून को साफ करने में, खून साफी का आप इस्तेमाल करते होंगे। इस कारण से यदि आप जो है खून अपना ब्लड को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, आपके खून में किसी प्रकार का जो संक्रमण हो गया है तो उसको बिल्कुल शुद्ध करना चाहते हैं तो यह जो है फूल का पत्ता और सेमल का फूल और पत्ता दोनों जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हर सुबह यदि आप इसके फल को इसके फूल को ही बस लेकर के पानी के साथ यूं ही निकल लेते हैं या फूल की सब्जियां बना करके खाते हैं तो आपके लिए अच्छा खासा फायदेमंद होता है। ठीक है, और इसके यदि आप सेवन करते हैं तो इसके जो पत्तियों को भी यदि आप सेवन कर सकते हैं, इसके फूल का भी सेवन कर सकते हैं। सेवन करने से एक तो पहला नंबर की बात है कि आपका ब्लड को प्यूरिफाई करेगा अर्थात रक्त को साफ करेगा। साथ ही साथ आपके बॉडी में जो भी हार्मफुल रहेंगे, जो भी शरीर में विषाक्त पदार्थ रहेंगे उसको निकालता है, अर्थात आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, डिटॉक्स करना बहुत ही जरूरी होता है। जो भी शरीर के गंदे पदार्थ होते हैं उन सभी चीज़ों को बहुत ही जल्दी एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है और आपकी बॉडी पूर्णतः शुद्ध हो जाती है और प्योर हो जाती है। ठीक है, अगला नंबर का अगर इस सेमल के फूल के फायदे की बात किया जाए तो यह त्वचा संबंधी विकार मतलब एक्ने की समस्या रहती है, मुहासा रहता है, फोड़े रहते हैं, पिंपल रहते हैं, कटा फिटा रहता है। ऐसी स्थिति में जो है आप जो है इसके जड़ जो होता है ना, इसका जड़ में जो कांटे होते हैं, आप कांटे का बस इसका पेस्ट बना करके यदि आप जो क्या करते हैं वहाँ पर लगा देते हैं, जहाँ पर त्वचा संबंधी समस्या रहती है, जो प्रभावित जगह रहते हैं उस जगह पर इसका लेप लगा दीजिए। मुश्किल से बहुत ही जल्द 2 से 3 बार बस लगाएंगे, आपको इसका असर जो दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से आप जो है यदि सेमल का फूल आपने कभी नहीं इस्तेमाल किया हो और आपके घर के बगल में है और आपके गाँव पर है तो आप जो एक बार अवश्य इसका इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर के फायदे की बात किया जाए तो यह सेमल का फूल जो होता है, सेमल का पहले सबसे फूल लगता है, फूल के बाद जो क्या होता है इसमें फल आते हैं। ठीक है, अच्छा जब फल आते हैं तो वह फल जो है थोड़े बड़े बड़े होते हैं और बिल्कुल ही ओवल अंडाकार टाइप के होते हैं, अंडा टाइप के, मतलब ऊपर और साइड को नुकीले होते हैं, बीच में जो कुछ गोलाकार होते हैं। तो ये सेमल का फूल जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तो इस प्रकार का सेमल का फूल होता है। लेकिन जब यही पक जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें कॉटन अर्थात रुई निकलता है और यह रुई जो ऑटोमेटिक जब फट जाते हैं, पक जाते हैं तो इधर उधर उड़ने लगते हैं। तो कुछ लोग इसको इकट्ठा करते हैं, मैंने भी इकट्ठा किया है और इसका इस्तेमाल मैं करता हूँ। तो आप क्या करिए, उसका जो रुई को इकट्ठा कर करके यदि आप उसका तकिया बनवाते हैं, जो उसमें बीज रहते हैं उसको बीज को भी नहीं फेंकना है, उसके बीज और रुई दोनों को आपको कलेक्ट करना है। जब आप आधा किलो 1 किलो अगर कलेक्ट कर लेते हैं, चूँकि इसको बीनना पड़ेगा जब नीचे जो फैलते हैं तो उसको बीन करके यदि आप इसका तकिया बना करके, पतला ही तकिया बना करके यदि सेवन करते हैं तो माइग्रेन पेन हो, सर दर्द की समस्या कैसी भी हो, मतलब यदि आप तकिया का इसका इस्तेमाल करते हैं सोने करते समय तो इसका तकिया लगाने से कभी आपको सर दर्द की समस्या नहीं हो सकती है। और इसका तो उपयोग कई सारे लोगों ने किया है, हालांकि मेरे घर पर भी इसका उपयोग किया जाता है। मुझे नहीं पता है आपके यहाँ कभी आपने किया है कि नहीं किया, लेकिन इसका मैं साक्षात एक गवाह हूँ, प्रूफ हूँ कि इसके तकिया का लगाने से आपको कभी सर दर्द की समस्या नहीं हो सकती है। ठीक है, पतला ही रहे, सही तरीके से यदि काम करते हैं, इसको बीजों को नहीं निकालना है और इसके रुई को
आप सही तरीके से, यदि आप सेमल के फूल वाली, सेमल के रुई वाली अगर तकिया का यूज करते हैं, पिलो का यूज करते हैं, सर दर्द की समस्या बिल्कुल ही नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आपको सेमल का जो पौधा होता है, सेमल का जो पेड़ होता है, इसके कई सारे हमारे औषधि गुण होते हैं, क्योंकि हर सभी पौधे जो हम धरती पर विद्यमान हैं उन सब के अपने अपने गुण होते हैं। ठीक उसी प्रकार से सेमल का जो पौधा होता है, सेमल का पेड़ होता है, उसके भी कुछ खास अपने गुण हैं। मैंने उनके बारे में कुछ खास उनके औषधि गुणों के बारे में बात की, और जो हमारे शरीर के लिए अच्छे खासे फायदेमंद होते हैं। और भी सारे होते हैं, लेकिन वहाँ पर उतने सारे कारीगर नहीं होते हैं, लेकिन इन खास बीमारियों के लिए सेमल का जो पेड़ होता है बहुत ही ज़बरदस्त कारीगर होता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपके यहाँ पर सेमल का फूल है या सेमल का पेड़ है कि नहीं है, क्या आपने कभी यूज किया है या किसी भी तरीके से कुछ इस्तेमाल किया है कि नहीं, कि आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। वरना आप अपना स्वास्थ्य के हित के खातिर चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो आपके हाथ में है।